हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। 2023 की नवंबर मंथ की हम अपडेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनरल डायरेक्टर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बने हैं रघु श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रघु श्रीनिवास। यहाँ साथ में इमेज दी हुई है जिससे कि आपको क्लियरिटी बनी रहे। इसके बारे में और हम देखें तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेनली काम क्या होता है कि जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करवाना, तो ये इसका मेन वर्क होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले क्वेश्चन से। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रो के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रवि सिन्हा है ये रो के नए प्रमुख बने हैं। इनसे रिलेटेड और अगर टर्म्स देखें तो इसकी स्थापना है रो की वो 21 सितंबर 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए खास करके। तो ये है जय वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO जय वर्मा सिन्हा बन चुकी है। यहाँ आप इमेज भी देख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर देखें तो भारतीय रेलवे की स्थापना है ये 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेल मंत्री फिलहाल अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है, वाइस एडमिरल अरुण सोबमती, ये नए वाइस चीफ बने हैं। भारतीय नौसेना की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो RPSF के नए महानिदेशक हैं, ये बन गए हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोज यादव है, ये RPFS के नए महानिदेशक बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल है, इसकी स्थापना सितंबर 1959 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय जरूर याद रखना, आपको मुख्यालय पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो FTII के नए अध्यक्ष R माधवन बने हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इनसे रिलेटेड अगर और देखें तो FTF भारतीय फिल्म और फेस्टिवल संस्थान, इसकी फुल फॉर्म होगी। स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। निदेशक भूपेंद्र कंथोला हैं, तो ये एडिशनल है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं ये तुषार मेहता बन चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉलिसिटर जनरल होता कौन है? तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय तट रक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICG के 25वें महानिदेशक हैं ये राकेश पाल बने हैं। 25th डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के, ये राकेश पाल बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की बात करें तो 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अतिरिक्त महानिदेशक हैं ये S परमेश हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए निदेशक हैं ये बन गए हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रवीण सूद हैं, ये CBI के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है CBI है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
इससे रिलेटेड देखें तो CVC है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, स्थापना इसकी 11 फरवरी 1964 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो बार्क के 14वें निदेशक हैं, ये बने हैं विवेक बसीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवेक बसीन। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये बार्क के 14वें बने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार्क है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, स्थापना इसकी 3 जनवरी 1954 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये अनिल चौहान बने हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट इससे रिलेटेड देखते हैं CDS का पद है, इसका गठन 1 जनवरी 1920 में किया गया है और भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत बने थे। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखा शर्मा है NCW है राष्ट्रीय महिला आयोग, गठन इसका 1992 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो CCI की पहली महिला अध्यक्ष है, ये बनी है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो BSF के नए महानिदेशक हैं, ये बन गए हैं नितिन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। BSF के नए महानिदेशक, BSF की फुल फॉर्म है सीमा सुरक्षा बल, स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो RBI की फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक और इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर शशिकांत दास हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो भारत के नए कानून मंत्री हैं, ये बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, साथ में इमेज दी गई है जिससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो नीति आयोग के नए CEO हैं ये BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं। इनसे रिलेटेड देखें तो नीति आयोग है वो राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है और इसकी स्थापना है ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक है ये जनार्दन प्रसाद बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जनार्दन प्रसाद। इनसे रिलेटेड देखें GSI से, तो GSI है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्थापना 4 मार्च 1851 में हुई थी और मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष है ये KV साजी बन गए हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। इनसे रिलेटेड देखें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसकी स्थापना है ये 1982 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के नए औषधि महानिदेशक DCGI कौन बने हैं। तो भारत के नए DCGI हैं ये राजीव सिंह रघुवंशी बन गए हैं। इनसे रिलेटेड देखें तो औषधि महानियंत्रक है DCGI और इनकी स्थापना है ये 14 अगस्त 2019 को थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो DRDO के नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं अभी समीर V कामत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समीर V
कामत हैं, ये डीआरडीओ के नए महानिदेशक, नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनसे रिलेटेड देखें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है और पता भी है आपको, द्रौपदी मुर्मू जो प्रेजेंट में हमारी राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 15वीं राष्ट्रपति है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति, ये जगदीप धनखड़ बने और ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी इनसे रिलेटेड याद रख लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर वेंकटरमन बने हैं। आर वेंकटरमणी हैं, ये बने हैं। इनसे रिलेटेड देखें तो आर वेंकटरमणी हैं, ये भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। तो ये भी याद रखना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो एनसीबी के महानिदेशक हैं, ये बन गए हैं अभी सत्यनारायण प्रधान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्यनारायण प्रधान। अगर इनके बारे में देखें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एनएचआरसी के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट हो जाए, इससे रिलेटेड अगर देखें, एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, ये राजीव कुमार बन गए हैं। अगर इनके अलावा देखें तो उप चुनाव आयुक्त हैं, ये अजय बाधू बने हैं। निर्वाचन आयुक्त हैं, ये दो लोग हैं अभी फिलहाल, एक है अनूप चंद पांडे और एक है अरुण गोयल। आपको जो खास करके ध्यान रखना है वो मुख्य चुनाव आयुक्त रखना है, वो कौन है, राजीव कुमार। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं, ये बन गए हैं अभी मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मनोज पांडे हैं। भारतीय थल सेना जो है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और उप प्रमुख हैं ये एमवी सुचेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है। तो अभी सेबी की जो अध्यक्ष हैं ये बन गई हैं माधवीपुरी बूच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, माधवीपुरी बूच है, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, सेबी की अध्यक्ष बन गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स के लिए खास करके याद रखना है। इससे रिलेटेड अगर हम और बात करें तो सेबी का पूरा नाम है ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो सीबीआईसी के नए अध्यक्ष ये संजय कुमार अग्रवाल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यूआईडीएआई के नए सीईओ अमित अग्रवाल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इनसे रिलेटेड बात करें तो यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो FICCI के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा बने हैं। FICCI भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है। स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बन गए हैं।
तो CJI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के अध्यक्ष हैं, ये अभी बन गए हैं एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस सोमनाथ। इसरो की फुल फॉर्म देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और संस्थापक विक्रम साराभाई है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के नए अध्यक्ष हैं, ये बने हैं रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोजर बिन्नी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, सचिव जय शाह है और उपाध्यक्ष है ये राजीव शुक्ला है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो IOA की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बन गई हैं, जो है कि एथलीट्स हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड देखें तो IOA भारतीय ओलंपिक संघ है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो SSB की नई महानिदेशक है, ये बन गई हैं रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, रश्मि शुक्ला है, ये नई महानिदेशक बन गई हैं SSB की, बहुत इंपॉर्टेंट है। SSB है, ये सशस्त्र सीमा बल है, स्थापना इसकी 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NTA के नए महानिदेशक हैं ये सुबोध कुमार बन गए हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। NTA राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, स्थापना 2017 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं किरेन रिजिजू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरेन रिजिजू। भारत के नए लेखा महानिदेशक कौन बने, नियंत्रक कौन बने? CGA, तो ये बने हैं SS दुबे, CGA SS दुबे हैं, ये 28वें लेखा महानियंत्रक CGA बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। UPSC की फुल फॉर्म संघ लोक सेवा आयोग है, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBDT के नए अध्यक्ष हैं, ये बने हैं नितिन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कुछ डिटेल्स देखें तो CBDT है, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड फुल फॉर्म है, 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बन गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है 3 अगस्त 1948 को हुआ था और मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप त्रिकी बने हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संतोष कुमार यादव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। 22वें विधि आयोग लोक कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं, ऋतुराज अवस्थी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NSC के नए अध्यक्ष हैं, ये बन गए हैं राजीव लक्ष्मण क्रंदीकर। NSC राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसका गठन 2005 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा सचिव कौन बन गए हैं? तो नए रक्षा सचिव हैं, ये बन गए हैं अरमाने गिरिधर,
अरमाने गिरिधर। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैग के बारे में पूछ ही लिया जाता है। तो कैग कौन बने हैं? ये बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के CAG बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक हैं ये अनीश दयाल सिंह बने हैं। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UGC के नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं M जगदीश कुमार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्थापना इसकी 1956 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं ये बने हैं सुमन के बेरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमन के बेरी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AIFF के नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं कल्याण चौबे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हो जाएगा राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव है ये बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राज्यसभा के सदन के नेता हैं ये पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन बने हैं? तो NSA बने हैं अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, स्थापना 1998 में हुई थी। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ABC के नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं श्रीनिवासन के स्वामी। ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसकी स्थापना 1948 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है भारत के प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ED के प्रभारी निदेशक के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। ED है प्रवर्तन निदेशालय, स्थापना इसकी 1 मई 1956 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष देसाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल्स देखें तो PIB प्रेस सूचना ब्यूरो है, इसकी 1919 में स्थापना हुई थी और नई दिल्ली मुख्यालय है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नासकॉम के नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं राजेश नाम्बियार। नासकॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हो जाएगा आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी। नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुरबीरपाल सिंह। NCC नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और उप महानिदेशक VM रेड्डी हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो NAAC के नए निदेशक हैं ये गणेशन कन्नीबिरान बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण की स्थापना 1994 में हुई थी और मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आधव अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। BFI भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना 1950 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख
कौन बने हैं? तो ये बने हैं आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी एयर चीफ मार्शल हैं। महानिदेशक है ये संजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय सिंह। और इनसे रिलेटेड देखें तो इसकी स्थापना है एसोचैम की 1920 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश बने हैं। इसकी सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिकेत सुनील तलाटी। इसकी स्थापना है ये 1 जुलाई 1949 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद बसीन। DSCI है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। इसका गठन अगस्त 2008 में हुआ था। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। CEO विनायक गोडसे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रवीण शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं हिमांशु पाठक। इसकी स्थापना है ये 15 जुलाई 1929 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये था वीडियो और ये आज का टेस्ट है। देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।